किसानों की बुराई कर रहा हूँ सीधा सीधा। सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को ही पटल पर रखने का काम सब लोग कर रहे हैं। हम भी लंबे समय से, क्योंकि मैंने शुरुआत बीस के साथ संगठन से की थी, मैं लगभग सबसे पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ चिकित्सा संगठन यहाँ लोकल में। शुरुआत जब हुई मुझे लगभग 2001 में संगठन से जुड़ा था और लगभग 24 वर्ष मुझे संगठन में काम करते बहुत सारे कारण रहे, उन कारणों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, समय ज़्यादा हो जाएगा बताने में। संगठन से हट करके मैंने अम्बावतापुर संगठन को ज्वाइन किया और लगभग 9-10 साल से लगातार कंटिन्यू इस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। जो है ये जो आज की लगाई मीटिंग है, जो सभा है, किस उपलक्ष्य में कराई गई है, क्या इसका उद्देश्य है? देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। किसानों की आज यहाँ मथुरा जनपद के माठ तहसील का एक गांव है हसनपुर। आज यहाँ किसानों के मध्य में हम लोग आए हैं और किसानों की बहुत सारी मूलभूत जो समस्याएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जिनका निराकरण आज तक नहीं अधिकारी कर पाए हैं। बहुत सारी समस्या जैसे आवारा गौवंश को लेकर के हम लंबे समय से मथुरा जनपद में पूर्व में भी कई बार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देते रहे हैं, लेकिन आज तक आवारा जो गौवंश है उससे निजात किसानों को नहीं मिल पाई। बिजली की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का जो नियम है, नियमावली है, 18 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का ये नियम है कि आप ग्रामीण में 18 घंटे बिजली देंगे और जब शटडाउन या कोई लेगा कहीं बीच में अगर कटौती करेंगे तो आप 18 घंटे के मध्य में नहीं करेंगे। आपको जो बाकी जो 6 घंटे मिले हैं, आप उसमें अगर कहीं कमी आ रही है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई, अब मौसम खराब हुआ, अब बारिश हुई, लेकिन आज तक जो है बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाई। किसानों को जो नलकूप हैं, किसानों को जो खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए भरपूर मात्रा में बिजली नहीं मिलती। तो ये किसानों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के एमएसपी पर कानून गारंटी, ये हम लंबे समय से मथुरा जनपद में भी राष्ट्रपति महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके नाम भी हम कई बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि एमएसपी पर जो गारंटी कानून है वो सरकार आज तक नहीं बना पाई। 13 महीने दिल्ली में लंबा समय तक आंदोलन चला और उसमें बहुत सारे किसान उसमें शहीद भी हुए और सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे। लेकिन आज पूरे में तो ये देख रहा हूँ, ये आप भी लोग देखते होंगे, आप भी रिपोर्टिंग करते होंगे और देखते होंगे, किसानों का जो एमएसपी का जो सरकार ने निर्धारित किया मूल्य वो 2425 रुपये था, लेकिन व्यापारियों ने धड़ल्ले से पूरे जनपद में 2200, 2100 इतने रुपए में गेहूं खरीदा और जाकर के मंडियों में लगा दिया। किसान बेचारा ठगा सा रह गया। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के बहुत लंबे समय से जो हम लोग आंदोलन करते रहे और समय समय पर ये समस्याएं उठाते रहे, तो आज हम यहाँ सदस्यता अभियान के लिए पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हर जनपद में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मैं यहाँ सदस्यता अभियान के लिए सभी सदस्यों को जोड़ने के लिए किसान यूनियन की नीतियों से, किसान यूनियन की नीति और नियमों से सबसे जोड़ने के लिए, यहाँ सदस्यों को नामित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और 10, 11, 12 जून को हरिद्वार में जो चिंतन शिविर होता है, अधिवेशन जो 3 दिन का होता है, जिसमें पूरे देश का किसान उस चिंतन शिविर में पहुँचता है, उसके लिए मैं आह्वान करने के लिए किसानों के मध्य में आया हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हरिद्वार अधिवेशन में पहुँचें, क्योंकि वहाँ नीतियाँ निर्धारित होती हैं, हमने क्या किया है और आगे क्या होगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें रखता है। और इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज में किसानों के मध्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं, वार्ता चल रही है और